Thank you, Father. Thank you, Master. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, God, that God, you are so good, Jesus. This morning we worship you, Jesus. This morning we praise you, God. Holy Spirit, we welcome you, Jesus, in the midst this morning, God. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, lead our church, Lord Jesus. पवित्र आत्मा अगुवाई कर यीशुआ मेरे प्रभु. पवित्र आत्मा मदद कर मेरे परमेश्वर. पवित्र आत्मा अपने सामर्थ के द्वारा मेरे प्रभु, अपने अनुग्रह के द्वारा मेरे प्रभु, छूले अपने आत्मा के द्वारा मेरे प्रभु यीशुआ मेरे पिता. God, let it be you this morning, Jesus. Let it be you, Holy Spirit. Let it be you, Jesus. Let it be you, God. परमेश्वर ये सुबह तुम्हारी महिमा है मेरे प्रभु, तुम्हारी सामर्थ के द्वारा मेरे प्रभु, तुम्हारी दया उतरे मेरे यीशु, तुम्हारी अनुग्रह उतरे हमारे बीच में मेरे पिता. हर एक बंधुआई को तू तोड़ेगा मेरे प्रभु परमेश्वर. हर एक बंधुआई में से तू लोगों को निकालेगा सुबह मेरे प्रभु. यीशु तुम्हारी नाम के जय जयकार होगा मेरे प्रभु. The glory is yours this morning, Jesus. The praises is yours this morning, God. Father, we pray, God, as we're going to worship you, God. We're going to praise the name of Jesus, my Lord. प्रभु हम आपके नाम के बड़ाई करेंगे सुबह मेरे प्रभु. तुम्हारे नाम के ऊंचा पर उठाएंगे मेरे प्रभु. तुम्हारे नाम की आराधना करेंगे सुबह मेरे प्रभु. हे मेरे यीशु, तुम्हारी नाम के जय जयकार होगा ये सुबह मेरे प्रभु. जितने भी लोग आज यहाँ इन्फ्लुएंस चर्च में है पिता, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में मेरे प्रभु, और आज सभी के साथ जो आज दुनिया के जिस भी कोने से ऑनलाइन भी आज हमारे साथ में है मेरे प्रभु, पवित्र आत्मा अगुवाई करना मेरे यीशु. होली स्पिरिट हैव योर वे गॉड. छूले आज हर एक को मेरे प्रभु. गीतों में जैसे हम जाएंगे प्रभु परमेश्वर, और सिर्फ तुम्हारी बड़ाई करेंगे मेरे प्रभु इस द्वारा मेरे पिता. दुआ मेरे प्रभु, पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर मेरे प्रभु यीशु के पवित्र नाम के द्वारा. Amen, amen. किन में जोरदार ताली दे अपने परमेश्वर के लिए इस समय. Amen, हालेलुया. कौन आज खुशी आज प्रभु की आराधना करने के लिए, सच में उस परमेश्वर के महिमा करने के लिए, उस परमेश्वर के जय जयकार करने के लिए. हालेलुया. इस गीत को गाएंगे, धन्य हो हम स्तुति गाएं, प्यार का सागर. इस गीत को गाएंगे और इस परमेश्वर के महिमा, उसकी बड़ाई और उसकी प्रशंसा करेंगे. हालेलुया. मिलकर उस परमेश्वर के जय जयकार करेंगे. Glory to Jesus. Glory to the Lord. Oh, what a mighty God you are, Jesus. Hallelujah, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम. Hallelujah, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम. Hallelujah, hallelujah.
उसके स्तुति गाएंगे, सदा हम उसकी बड़ाई करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सदा उस परमेश्वर के हम जय जयकार करेंगे। आमेन। खुशी लगता है जब हम आकर उसके घर में, उसके भवन में एक साथ मिलकर, आमेन, और उस परमेश्वर के हम जय जयकार करते हैं। आमेन। दूसरे गीत को गाएंगे इस समय और सिर्फ उसके आराधना करेंगे इस समय, सिर्फ उसके जय जयकार करेंगे। हालेलुया। प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। कभी ना भरना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई ना भरना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सचमुच में तू प्यार का सागर, सागर का दया तू है।
हमारा परमेश्वर सचमुच में वो दया से भरा हुआ है। प्रभु की जय। सचमुच में वो आज हम सभी से बहुत प्यार, बहुत प्रेम करता हमारा परमेश्वर हम सभी से। हालेलुया। हम उसके उपस्थिति में चले, उसके प्रेजेंस में चले और सिर्फ उसकी जय जयकार करेंगे इस गीत के द्वारा, उसकी बड़ाई करेंगे इस समय। सब कुछ भूलकर आज यीशु के सामने आते हैं और कहते हैं प्रभु कि तू हमारा मसीहा है, तू हमारा प्रभु। हालेलुया। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू
तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूंगा संपूर्ण जीवन में Hallelujah, hallelujah. Glory, glory, glory to God. प्रेमी परमेश्वर मैं हूँ यहाँ कितना महान है तू मेरे यीशु धन्यवाद 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 परमेश्वर धन्यवाद विश्वास करते परमेश्वर तुम्हारी आशीष तुम्हारी छाया तुम्हारी पवित्र पिता विश्वास करे परमेश्वर तुम्हारी वचन पे प्रभु तुम्हारे चरणों में आते हैं मेरे यीशु सिर्फ तुम्हारे पावन और पवित्र चरणों में आते हैं सुबह मेरे प्रभु तुम्हारे घुटनों में आते हैं मेरे यीशु तुम्हारे पास हम आते हैं मेरे प्रभु हालेलुया 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 There is a mighty presence of God. प्रभु तुम्हारी उपस्थिति है मेरे प्रभु तुम्हारी presence हमारे पास है प्रभु तुम्हारी उपस्थिति है मेरे प्रभु God, your presence is upon us, Jesus. Your Holy Spirit is here, God. Your Holy Spirit is here, God. Your presence, your Holy Spirit, God. Oh, hallelujah. Jesus, we worship you this morning. यीशु तुम्हारी बड़ाई है मेरे प्रभु संपूर्ण
Come on, church. Let's just worship God. आराधना करो मैं पूरे दिल से तुझे दूंगा संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूंगा तन मन धन से मैं हूँ यहाँ Holy Spirit. Holy Spirit, Father, thank you, Holy Father, Holy प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है मेरे प्रभु तुम्हारा प्रेजेंस हमारे साथ है मेरे यीशु तुम्हारी उपस्थिति हमारे बीचों बीच में है मेरे प्रभु यीशु दाऊद बताता है कि सबसे सुरक्षित जगह है मेरे प्रभु जब हम आपकी उपस्थिति में होते हैं जब हम आपके प्रेजेंस में होते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हैं मेरे प्रभु when we are in your presence God oh hallelujah Jesus we are in your presence this morning God oh hallelujah hallelujah Jesus प्रभु हम सारा महिमा आज तुझे देते हैं लौटा कर मेरे प्रभु सारा आदर हम तुझे देते हैं मेरे प्रभु पिता परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु कि तुम्हारा नाम सब नामों से ऊंचा नाम है मेरे यीशु तुम्हारे नाम के आगे हर एक घुटना टिका जाता है मेरे यीशु हर एक जुबान अंगीकार करता कि यीशु सबसे महान है कि यीशु परमेश्वर का बेटा है मेरे प्रभु यीशु युगान युग एक सा परमेश्वर है मेरे प्रभु यीशु का नाम सब नामों से ऊंचा है मेरे प्रभु परमेश्वर तुम्हारी बड़ाई है आज ये सुबह मेरे प्रभु और सिर्फ तुम्हारी जय जयकार ये सुबह मेरे प्रभु पिता प्रार्थना करते प्रभु आज इन्फ्लुएंस चर्च के लिए प्रभु जितने भी लोग आज हमारे इन्फ्लुएंस चर्च में आए हैं मेरे प्रभु ये सुबह मेरे प्रभु परमेश्वर जितने भी लोग आज ऑनलाइन हमारे साथ में शामिल हैं मेरे प्रभु परमेश्वर पिता आज वो चाहे जहां से भी आज हमारे साथ में है घर में से होंगे अपनी गाड़ी में से होंगे मेरे प्रभु रास्ते में भी चलते होंगे इस समय मेरे प्रभु जहां पर भी होंगे मेरे यीशु जहां तक भी आज हमारा जो आवाज उनके कानों तक जाता है मेरे प्रभु यही प्रार्थना है मेरे प्रभु कि तू अपना अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा उनके जीवन में उनके मन और हृदय को तू छुएगा मेरे प्रभु जिनको चंगाई की जरूरत है तू उसको चंगाई देगा मेरे प्रभु पिता तूने अपने ऊपर हर एक चाबुक के मार को सहा मेरे प्रभु ताकि हर एक प्राणी को चंगाई मिल सके मेरे प्रभु पिता हम प्रार्थना करते मेरे प्रभु कई ऐसे प्रेयर रिक्वेस्ट आज हमारे पास में आए मेरे प्रभु कई लोगों ने अपने प्रार्थना को भेजा मेरे प्रभु अपने रिक्वेस्ट को भेजा मेरे प्रभु देव के लिए प्रार्थना करते साहिल के लिए प्रार्थना करते मेरे प्रभु और भी लोग जो आज हमारे पास में शामिल हुए अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजे मेरे पिता कई लोग हमारे साथ में समय न्यू कासल से है मेरे प्रभु मेलबर्न से हम लोगों के साथ में आज है मेरे प्रभु परमेश्वर फिजी से कई लोग आज अपने घर से हम लोगों के साथ में आज शामिल है मेरे प्रभु अपने प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ में मेरे प्रभु हम लोगों के साथ में खड़ा होते मेरे प्रभु और यीशु तुम्हारे नाम को ऊंचा पर लेकर चलते मेरे प्रभु होने देना अपना चमत्कार उनके जीवन में मेरे प्रभु पवित्र आत्मा अगुवाई करना उनके जीवन में मेरे पिता छू लेना अपने सामर्थ के द्वारा मेरे प्रभु कई लोग आज हमारे साथ में नेपाल से भी आज शामिल है मेरे प्रभु यूएस से है मेरे प्रभु न्यूजीलैंड से है मेरे प्रभु कनाडा से आज हमारे साथ में है प्रभु
न्यूज आज परमेश्वर ऑस्ट्रेलिया के हर एक स्टेट से हमारे साथ में है प्रभु। परमेश्वर आज हम सभी को आज याद करते हैं मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा तो अगुवाई करना मेरे प्रभु। हर एक लोग जैसे अपने प्रार्थना के साथ में, आप सभी के साथ में खड़ा होता मेरे प्रभु। यही प्रार्थना करते हैं कि यीशु तू चमत्कार करेगा मेरे प्रभु, तू अद्भुत आश्चर्यकरण करेगा उनके जीवन में मेरे पिता। प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते जैसे वचन आएगा मेरे प्रभु। प्रभु ये आपका परमेश्वर, ये आपका वचन है मेरे प्रभु। हर एक लोग और मन के तू छुएगा मेरे प्रभु सुखा मेरे पिता, अपने वचन के द्वारा मेरे प्रभु। यीशु तू मदद करना आज के सेवक पर तुम्हारा आशीष रहे मेरे प्रभु। यीशु के सामर्थ के द्वारा मेरे प्रभु, पवित्र आत्मा के अगुवाई में वो पर प्रचार करेगा प्रभु। कई ऐसे लोग के मन और हृदय को छुएगा मेरे प्रभु, उसके विश्वास को तू बढ़ाएगा मेरे प्रभु। यीशु के सामर्थ के द्वारा मेरे प्रभु, जिस नाम में सारा ताकत दिया गया मेरे प्रभु, आज वही नाम को ऊंचा उठाते हैं। लौटार कर सारा महिमा तुझे देते यीशु के पवित्र नाम के द्वारा। आमेन, 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 हालेलुया। एक बार फिर हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं। आमेन। इन्फ्लुएंस चर्च यहाँ पर सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए और हम सभी के साथ में शामिल होने के लिए प्रभु की जय है। और खुशी लगता है कई लोग आज हमारे साथ में अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में अपने इंटरस्टेट से कई लोग ने अपने प्रार्थना को भेजा हम सभी के पास में इन्फ्लुएंस चर्च को। आमेन। तो आज हम सभी को लोग याद करते हैं प्रभु की जय और कहते कि वो लोग आज सब हम सभी के साथ में प्रार्थना में शामिल है प्रभु की जय है। और साथ साथ में आप सभी को हम धन्यवाद देते जैसे आप सभी ने अपने समय को निकाला। आमेन। और हमारे कलीसिया में आए यहाँ पर और एक नाम को ऊंचा पर उठाया प्रभु की जय। कौन कौन तैयार है आज के वचन के लिए? कौन कौन सच में तैयार है परमेश्वर के वचन के लिए? हालेलुया। और आज हमारे बीच में आज एक ऐसा शख्स है जो आज हमारे बीच में परमेश्वर का वचन को लेकर आएगा प्रभु की जय है। और इसने कई ऐसे मिनिस्ट्री को किया हमारे साथ में और करता है और करते ही रहेगा प्रभु की जय। आमेन। और मुझे बहुत खुशी लगता है और कि जब इस व्यक्ति को मैं जब भी मैं देखता हूँ मैं हमेशा स्माइल करता है, हमेशा हर तरह से वो सहयोग को पहुंचाता है मिनिस्ट्री में प्रभु की जय। आज हम जो भी कुछ करते हैं जो हमारे मिनिस्ट्री में इनका बहुत बड़ा हाथ है आज हमारे ऊपर प्रभु की जय है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर के हाथ इसके ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्यों नहीं हम सब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। इसलिए हम स्वागत करेंगे पास्टर रेचल जैसे वो आता है और आज परमेश्वर के वचन हम सभी के बीच में लेकर आता है। आमेन। प्रभु की जय। आमेन, हालेलुया। हम सब बैठ सकते हैं। क्यों नाम सब प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, लाखों हजारों बार सिर्फ तुझे धन्यवाद देते परमेश्वर। आज समय के लिए प्रभु जो तूने बनाया है प्रभु, आज जैसे हम इकट्ठा होते परमेश्वर हमारे गिरजाघर में प्रभु आशीष दे मेरे प्रभु। तू पवित्र आत्मा की अगुवाई भेज मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर, पवित्र आत्मा तू मदद कर, तू लीड कर परमेश्वर। जैसा तू चाहता वैसा हो मेरे प्रभु। पिता हम जैसा चाहते वैसे नहीं, लेकिन परमेश्वर तू रास्ता बना मेरे प्रभु। हमारे जीवन में प्रभु तू हर एक जंगल को में भी तू रास्ता बना सकता है। हमारे जीवन में प्रभु हर एक मुसीबत है उसके अंदर भी तू रास्ता बना सकता है परमेश्वर। हमारे जीवन में कोई परेशानी उसमें भी तू रास्ता बनाता है। आज हम परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे आगे झुकते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि तुम्हारा नाम परमेश्वर सबसे ऊंचा नाम है। उस नाम के आगे कोई नाम नहीं परमेश्वर, सिर्फ यीशु ऐसा नाम है प्रभु। जो नाम लेते ही परमेश्वर चंगाई प्राप्त होता है। वो नाम में सामर्थ है, वो नाम में शक्ति है। यीशु के नाम से आज हम प्रार्थना करते प्रभु। और जो भी वचन आ जाएगा प्रभु, हम चाहते हैं परमेश्वर तुम्हारी अगुवाई में हो मेरे प्रभु। धन्यवाद है यीशु मसीह के पवित्र प्यारे नाम से। आमीन, हालेलुया। बहुत खुशी होती है जब हम एक साथ में मिलते हैं परमेश्वर के घर में। और वचन में भी लिखा है कि मैं खुश हुआ जब उन्होंने मुझसे बोला कि चलो हम परमेश्वर के घर में चले। आमीन। पतरस जब बोलता है वचन में कहता है, मैथ्यू में बताता है कि मैं आनंदित होता हूँ जब मैं परमेश्वर के घर में होता हूँ। आमीन। मैं खुश होता हूँ जब मैं परमेश्वर के घर में होता हूँ। हालेलुया। इसीलिए आज हम खुश हैं। आमीन। कौन कौन आज खुश है कि वो आज परमेश्वर के घर में? आमीन, हालेलुया। हम सब आज खुश हैं।
एक समय की बात है, एक बूढ़ा आदमी था, 80s में था, उसका उम्र बूढ़ा था, वो बहुत बूढ़ा हो गया था, 80s में था। और एक दिन वो अस्पताल गया, उसका चेकअप था, अपॉइंटमेंट था उसका, तो वो अस्पताल गया तो थोड़ा जल्दी पहुंच गया, मतलब 8:30 पहुंच गया और 9 o'clock उसका अपॉइंटमेंट है। तो वो जाकर ऐसे बैठ गया सीट पर बैठकर। अब वो सोचता है कि जल्दी से मेरा अपॉइंटमेंट हो जाए, जल्दी से, तो मुझे कहीं और जाना है, उसको कहीं और जाना था। तब वो बैठा है और एक अटेंडेंट आया, उसने बोला कि आपका अपॉइंटमेंट है? उसने बोला हाँ मेरा है, अगर हो सके तो थोड़ा जल्दी करवा दो क्योंकि मुझे कहीं जाना है। तब कोई बात नहीं, अच्छा वो भीतर गया, डॉक्टर से बात करा, डॉक्टर थोड़ा फ्री था तो बोला ठीक है बुला लो उसको और देख लीजिए ना, 80s का था। तो अंदर गया कमरे में और बैठा, तो नॉर्मल उसका जो रूटीन चेकअप होता था वो था। तो वो ऐसे बात करते समय डॉक्टर ने से पूछा आपको क्यों इतनी जल्दी है, आपको कहाँ जाना है, क्यों आप थोड़ा जल्द में करना चाहते हैं? 9 बजे है पर आप 8:30 बजे पहुंच गए और जल्दी से अपना अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। तो वो आदमी बोला नहीं, मुझे जल्दी से अगर दे दोगे, आप चेक कर लोगे तो मुझे जाना है, मेरी बीवी दूसरे अस्पताल में है, मुझे उसको जाकर देखना है। तो बोला अच्छा, इसीलिए एनीवे फिर वो गया, जल्दी से उसका अपॉइंटमेंट होते होते जब उसका चेकअप फिनिश हो गया तब डॉक्टर ने फिर से पूछा कि आपकी बीवी को क्या हुआ है, क्यों आप इतने जल्दी जाना चाहते? तो बोल रहा है कि नहीं, मैं 9 बजे हमेशा वहां पर जाता हूँ, एवरीडे जाता हूँ, आज तो मेरा अपॉइंटमेंट था पर मैं जल्दी जाना चाहता हूँ। तो बोला है कि क्या बीमारी है आपको, आपके बीवी को? तो बोल रहा है कि मेरी बीवी भूल गई है सब कुछ, उसे कुछ याद नहीं होता है, वो बीमारी होती है जो ना भूल जाते हैं, उम्र जाने पर जो बीमारी होती है वो लोग भूल जाते कि मैं वो कौन है, ये बेटा मेरा नहीं है, ये वो सब कुछ भूल जाते हैं, अपना दवा खाना भूल जाते, कहीं जाना हो तो भूल जाते हैं, भूलने की बीमारी थी उसकी। तो डॉक्टर बोल रहा है लेकिन तुम्हारी बीवी तुम्हें पहचानती है? तो वो बूढ़ा इंसान बोल रहा है नहीं, वो मुझे नहीं पहचानती है। तब डॉक्टर उससे पूछता है कि तो फिर आप क्यों इतना जल्दी जाना चाहते हो, वो तो आपको पहचानती ही नहीं है। तब वो बूढ़े इंसान ने बोला कि वो भले मुझे नहीं पहचानती है, मैं तो उसको पहचानता हूँ। आमीन। फेथफुलनेस, आमीन। कि वो भले मुझे नहीं जानती, वो भले मुझे नहीं पहचानती, मैं कौन हूँ वो मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं उसे जानता हूँ। आमीन। परमेश्वर हम भले उसे भूल जाए, हम भले प्रार्थना करना भूल जाए, हम भले वचन पढ़ना भूल जाए, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता। ये एक सबक है हमारे जीवन में। हम इन सब चीजों को ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर सोचे बैठकर कि हम कहाँ पर है आज, हम किस जगह पर आज खड़ा है और हमारा जीवन किस तरह से है, और क्या हम परमेश्वर को भूल गए हैं, क्या हम उसको पीछे रख दिया है कि हम अभी भी परमेश्वर के साथ में है। वो बूढ़े इंसान की तरह वो बोल रहा है कि वो मुझे नहीं जानती, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो उसे जानता हूँ। आमीन। इसी तरह हमारा परमेश्वर भले हम उसे भूल जाए, लेकिन परमेश्वर हमें भूलता नहीं कभी। उसके पास में हमारा नाम लिखा हुआ है, वो जानता है मैं कौन हूँ, तू कौन है, वो कौन है, हर एक लोगों को वो नाम से जानता है। हमारे सर में जितने बाल है उसको भी वो जानता है। कितना महान परमेश्वर। आमीन। क्या हम सोच सकते हैं कि हम आज सेवा करते हैं इतना महान परमेश्वर के, कि वो हमें आज भूलता नहीं, वो हमें संभाल कर रखता, हमें बचा कर रखता हमेशा। आमीन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है द फेथफुलनेस ऑफ गॉड। आमीन। हालेलुया। क्यों ना हम इस वचन को देखें, Isaiah 55 chapter 8 verse 30. Amen. Isaiah 55 chapter 8 verse 30. मैं हिंदी में पढ़ूंगी, कोशिश करूंगी पढ़ने के लिए। हालेलुया। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है,
ना तुम्हारी गीत और मेरी गीत एक ही है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गीत में और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपजते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वालों को रोटी मिलती है। और उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह वस्त्र ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उससे वह पूरा करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेगी, और मैदान में सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। तब भटके के बदले सनोवर उगेंगे और बिच्छू पेड़ों के बदले मेहंदी उगेगी, और इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिर होगा और कभी ना मिटेगा। आमेन, हालेलुया। इतना सुंदर वचन। आमेन। आप बहुत परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, पागलों की तरह प्यार करता है। क्या हम उसे पागलों की तरह प्यार करते हैं कि नहीं? वो हमें बहुतायत के आशीष देता है और हमें वो ऐसा प्यार करता है जो हमें कोई नहीं करता। आपकी बीवी नहीं करती, आपके बच्चे नहीं करते, आपके पड़ोसी नहीं करते, आपके भाई बहन नहीं करते, लेकिन परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आमेन। He loves you। इतना ज्यादा प्यार कि हम सोच भी नहीं सकते। आमेन। जब हम उसके प्रेजेंस में आते हैं, जब हम उसके अधीन में आते हैं, पवित्र आत्मा हमको छूता है, हमारे दिल से बात करता है और हमें वो बदलता है। तो आप सोचो, जब हम उसके परमेश्वर के घर में जब हम आते हैं, परमेश्वर का जो बहुतायत का आशीष हो कैसे उतरता है। आमेन। क्योंकि परमेश्वर फेथफुल है। ऐसा नहीं है कि हम फेथफुल है, लेकिन गॉड इज फेथफुल। इट्स नॉट आवर फेथफुलनेस, पर परमेश्वर का जो फेथफुलनेस वो हमारे ऊपर है। इसीलिए आज हम यहाँ पर आए हैं। आमेन, हालेलुया। आज इस सुबह मैं आपको बताना चाहिए, ये सच है। नाउ दिस मॉर्निंग जो ये ट्रुथ, ये जो वचन है, ये एक सच्चाई है। ये ऐसा नहीं है कि कोई बोल रहा है, कोई किसी ने लिख दिया है, पर ये एक सच्चाई है। अगर आप आजमाओगे तो आपको पता चलेगा कि इस वचन में जो भी लिखा है वो सच लिखा है, और परमेश्वर जो भी लिखता है वो पूरा भी करता है। आमेन। किस किस को विश्वास है कि जो भी परमेश्वर आपसे बोलता है वो पूरा करता है? आमेन। Who believes? ना, परमेश्वर के ऊपर जब आप विश्वास करते हो तो आपके जीवन में हर एक चीज को परमेश्वर पूरा करेगा। आमेन। कभी कभी हम सोचते हैं कि नो मैटर व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ राइट नाउ, प्रोबब्ली स्ट्रेस है, या तो हेल्थ प्रॉब्लम्स है, या तो फाइनेंस इश्यू है, पैसों की जरूरत है, तो हेल्थ में आपकी जो शारीरिक बीमारी है, या तो किसी भी तरह के, या तो आप शादी करना चाहते हो, या तो फिर आप शादी कर लिया है, आप घबराते हो कि मैंने शादी क्यों किया है। आमेन। बहुत तरह की हमारे ऊपर परेशानी आती है। आमेन। हमारे ऊपर बहुत तरह की दर्द भी हमारे ऊपर है। कभी घुटना में दर्द होता है, कभी हाथ में दर्द होता है, कभी पैर में, कभी मुंह में, कभी सिर में, पेट में, कई तरह के दर्द आता है। लेकिन क्या हम उस दर्द को पीछे रख के परमेश्वर के भवन में पहला स्थान देना चाहते हैं कि नहीं? आमेन। अगर आप यीशु को, प्रभु को, पिता को, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पहला स्थान दोगे तो आप ये सब बीमारी अपने आप हट जाएगा। आमेन। गॉड इस बीमारी को आपके अंदर से दूर कर देगा, आपको चंगाई मिलेगी, आपका रास्ता खुलते जाएगा। आमेन। कभी कभी हम रास्ता बनाते, जंगल होता ना,
जंगल में कभी हम जाते हैं तो जंगल तो पूरा होता है पर हम उसको रास्ता बनाते हैं ना, हम लकड़ी के द्वारा घास को काट कर बगल कर छुरी से हम घास काटते हैं तो अपने रास्ता को बनाते हैं। अगर हम परमेश्वर के साथ में हैं तो वो हर एक जंगल को भी काट देगा और रास्ता बनाएगा और हम अपने मंजिल पर पहुंचेंगे। आमीन। परमेश्वर बोलता है कि इवन सांझ होते होते भी प्रभु आपके साथ में है। अगर हम उसको भूल जाए परमेश्वर हमें नहीं भूलता है। आमीन। और नंबर 1 मेरे पास पांच पॉइंट्स है जो मैं आज शेयर करना चाहती हूँ। मैं उससे पहले जस्ट एक क्वेश्चन पूछना था फेथफुलनेस के बारे में। कोई के पास में कोई क्वेश्चन है जो फेथफुलनेस के बारे में करना चाहता है कि फेथफुलनेस का मतलब क्या? आप समझ गए फेथफुलनेस का मतलब क्या है? आमीन। अच्छा, हम दूसरे और आगे बढ़ेंगे। Exodus 3:14. Amen. When an immediate Moses needed assurance about the massive assignment he was given, he asked God credentials. He wanted to know God's name. So God answered with his covenant name, Yahweh, I am who I am. Amen. Think about the meaning of that name. God took the present tense verb from to be and used it for his name. Amen. It is the name that expresses God's eternity. But it also announces that in his nature and perfections, his knowledge, will, purpose and happiness, he always remains the same. God never changes. Amen. बदल सकता है, हम वेदा बदलते हैं, लोग बदलते हैं, हम परिवार के लोग बदलते हैं, आसपास के लोग बदलते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी बदलता नहीं। वो कल जो था वो आज है, वो हमेशा उसी तरह रहेगा। आमीन। हालेलुया। गॉड की फेथफुलनेस will never change. God will never change. हम लोग बदल जाते हैं, हमारे परिवार बदल जाते हैं, लेकिन याद रखना हमेशा गॉड हमेशा अपने जो थ्रोन पर बैठा है वहां से वो हमें देखता है और वो कभी बदलता नहीं। आमीन। वो भूलता नहीं, वो बदलता नहीं। हालेलुया। नंबर 2, God's faithful. What does God's faithfulness bring? हमारे जीवन में परमेश्वर का जो faithfulness वो क्या लेके आता है? There are so many things we hold as solid and precious that are built on the truth. God is faithful to himself and to his children. Amen. वो खुद से भी faithful है और वो अपने बच्चों से भी faithful है। Because he is faithful in character and action. Amen. तो हमारा जो जीवन है वो हम faithful होते हैं, पर हम क्या अपने actions में आते हैं? Actions का मतलब है क्या हम उस रास्ते पर चलते हैं कि हम सिर्फ वचन को पढ़कर प्रार्थना को करके वहीं पर छोड़ देते हैं। Amen. Amen. It's not by works but by faith. Amen. तो वो faith work होता है, faith से होता है। Amen. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि he is faithful in character and action. Amen. वो एक्शन भी करता है और वो faithful भी है। Amen. वो क्योंकि वो आशीष हमें देता है ना, जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो आशीष देता है, तो that's action. Amen. हमारे लिए वो हर एक दिन बनाता है, सुबह उठते हैं सुबह देता है, शाम देता है, पानी बरसता है हमारे लिए। आमीन। घाम धूप होता है हमारे जीवन में। आमीन। सब कुछ वो हमारे जीवन में करता है। हम जब मुसीबत में होते चंगाई देता है परमेश्वर। आमीन। सब कुछ वो करता है। गॉड का वचन कहता है God has the last word on all things. Amen. He has the last word on all things. जब हम Isaiah 55 को पढ़ते हैं, For just as rain and snow fall from heaven and do not return there without saturating the earth and making it germinate and sprout and providing seed to sow and food to eat, so my word that comes from my mouth will not return to me empty, but it will accomplish what I please and will prosper in what I send to do it. Hallelujah. Amen. परमेश्वर के मुंह से जो बात निकलता है वो खाली नहीं लौटता। Amen. हम जो बात करते हैं कभी कभी हम भूल जाते हैं अपना प्रोमिसेस। Amen. हम जो बात करके भूल जाते हैं, लेकिन गॉड वो कभी नहीं भूलता। अपने जुबान से वो कह दिया कि ये यहाँ पर समुंदर हो तो समुंदर है, यहाँ पर आकाश है तो आकाश है, यहाँ पर धरती है तो धरती है, तू मनुष्य बनेगा तो तू मनुष्य बनेगा। Amen. उसका वर्ड इज नॉट गोना फेल। Amen. उसका परमेश्वर का वचन ये कहता है। Amen. आगे बोलता है, हिब्रूज में बोलता है कि
that the universe in which we live will wear out like clothing. You will roll them up like a cloak, and they will be changed like a robe. But you are the same, and your years will never end. Jesus himself put it straight. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Amen. Hallelujah. That means the word of God is bound. Hallelujah. It means it will keep his promise. It means that God will fulfill every prophecy he has made. Amen. He never forgets. He never fails, never falters, and never forfeits his word. Amen. वो कभी भूलता नहीं, वो कभी fail नहीं होता, वो कभी अपने बात से मुकरता नहीं. Amen. To every declaration of promise and prophesy, the Lord has exalted. Amen. Every engagement of the convert threatening will make the good. For God is not man. Amen. Hallelujah. परमेश्वर इंसान नहीं है. इसमें लिखा है कि that he should lie. वो इंसान हमारी तरह नहीं है. हम इंसान झूठ बोलते हैं. Amen. हम इंसान बदल देते हैं, अपना जीवन बदल देते हैं, अपना माइंड हम चेंज कर देते हैं. जो कहते हैं वो हम करते नहीं है. But God is not made that he should lie, or a son of man that he should change his mind. Amen. He has he said he will not do. कभी उसने कुछ बोला है और किया नहीं है. Amen. हमारे जीवन में कभी उसने कुछ बोला और किया नहीं, ऐसा हो नहीं सकता. Amen. It's impossible कि प्रभु जो कहता है वो पूरा होता नहीं. Amen. Because God is perfect, he never changes. Amen. वो बदलता नहीं. So what he says will be just as true a million years from now and today. आज से और आगे हजारों सालों तक भी उसका वचन कभी बदलेगा नहीं. Amen. क्योंकि वो बदलता नहीं है. Hallelujah. Amen. दूसरा, number 2, God will keep me. परमेश्वर मुझे रखेगा. Remember the words of Jeremiah. Because of the steadfast love of the Lord, we are not cut off. When Paul wrote about this to the Corinthians, he said, our Lord Jesus will also confirm you to the end, blameless in the day of our Lord Jesus Christ. 1 Corinthians chapter 1, verse 8 to 9. Let me give you some insight in these words. Jesus Christ will confirm you to the end. Establish you, make you certain about you. This is a guarantee that you will be saved. Amen. एक गारंटी, मैं नहीं जानती गारंटी को क्या बोलते हैं हिंदी में, पर जो एक गारंटी, एक हम जब कभी कोई सामान लेते हैं दुकान से जाकर, तो हमें गारंटी वारंटी सब मिलता है. Amen. वो हमें मिलता है, वो प्रूफ रहता है कि अगर कुछ आगे चल के कुछ गड़बड़ी हुई किसी चीज में या तो कुछ बिगड़ा, तो हम लौटा कर ले जाकर उसे वापस कर सकते. Amen. आश्वासन. तो इस तरह से परमेश्वर बोलता है कि वो गारंटी देता है कि तू बच गया है. Amen. हमें बैठकर रोना नहीं है कि हम अब क्या करेंगे, हमने ये पाप कर दिया है, हम स्वर्ग पहुंचेंगे कि नहीं. लेकिन नहीं, परमेश्वर ने गारंटी दे दिया है कि तू बच गया है. You are saved. Amen. Nothing can be called up against you without guilt in the day of Lord Jesus Christ. Amen. जब आप परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया है, परमेश्वर ने बोल दिया है कि अब तू बच गया. वचन में लिखा है, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम परमेश्वर के नया जीवन अपनाते हैं, आमेन, तो उसी समय परमेश्वर हमारे जीवन में बोल देता है कि तू अब बच गया. आमेन. वचन में लिखा है. आमेन. नंबर 3, God will sustain you. Amen. Sustain you मतलब God will आपको बचा कर रखेगा, आपको संभाल के रखेगा, आपको सुरक्षित रखेगा. Sustain. Amen. The assurance of your salvation is not that God will save you even if you stop believing, but that God will personally see to it that you keep believing. Amen. He will sustain you to the end. He will make your hope firm and stable to the end. He will cause you to persevere. That His promise, and what is the basis of this promise? Amen. वो हमेशा हमें बचा कर रखता है, assurance भी देता है कि मैंने जब बोला अपने वचन में तो मैंने किया है. जैसे शुरुआत में हमने बोला कि He is a faithful God. Amen. कि वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है. वो हमारे faithfulness से नहीं है. हम यहाँ पर आज मौजूद क्यों हैं? It's not because of us. It's because of Jesus. उसने ये समय चुना है, उसने हमें यहाँ पर एकत्रित किया है, उसके प्लान में है ये सब कुछ. ये हमारे प्लान में नहीं है. अगर आप गलती में होगे कि ना हमने ये सब किया, नहीं,
ये सब हमने नहीं किया है, ये परमेश्वर का प्लान ऑलरेडी बना है कि आज रेचल यहाँ पर रहेगी, आज एल्विन, आज गारी, आज ब्रदर, आज डैडी, मम्मी, यहाँ पर ये गॉड का प्लान है। ये हमने नहीं सोचा, ये परमेश्वर ने सोचा। आमेन। इसीलिए आज हम यहाँ मौजूद है। आमेन। जो वो प्लान करता है वही होता है। आमेन। उसके फेथफुलनेस से आज हम लोग यहाँ पर हैं। हालेलुया। नंबर 4, the will of God। will यानी कि इच्छा। परमेश्वर की इच्छा है कौन सी? आमेन। कभी हम लोग ऐसे बैठ के सोचा है कि परमेश्वर की इच्छा है कौन सी, कि हम लोग उसके वचन के द्वारा चलते हैं कि नहीं? आमेन। जीसस मेक्स दिस प्लान इन जॉन चैप्टर 6। Everyone the Father gives me the will to come to me, and the one who comes to me I will never cast out. For I have come down from heaven not to do my will, but the will of Him who sent me. This is the will of who sent me. Then I should lose none of those He has given me, but should raise them up for the last day. No wonder Paul was so forceful. Amen. When he declared, I am not ashamed because I am who I am. I believed and persuaded He is able to guard what I have entrusted to Him until the day. God will keep me because God has committed Himself to completing my salvation. Amen. उसने बताया है कि तू अगर परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है, उसके मुताबिक से चलता है, the will of God, परमेश्वर की जो इच्छा है उसके मुताबिक हमें चलना है। Amen. वो दृढ़ है क्या हम उसके मुताबिक चलते हैं? प्रभु परमेश्वर की इच्छा हम पूरी करते हैं अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में। क्या हम अपने बच्चों को उस रास्ते पर ले चलते हैं जैसा हम चाहते हैं? Amen. कि हम अपने बच्चों को छोड़ दिया है ऐसे कि वो अपना डिसीजन बनाए? नहीं, हम अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ में परमेश्वर की महिमा करते हैं। Amen. हालेलुया। नंबर 5, conquer every temptation। विजय हर एक परीक्षा में। Amen. Amen. कभी-कभी हमारा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होता है, हमारा कंपटीशन होता है, हम सोचते हैं कि ये परीक्षा आता है हमारे जीवन में, क्या हम इसमें विजय पाएंगे कि नहीं? विश्वास करो प्यारे लोग, जब आपके परमेश्वर की निगाह आपके परमेश्वर की ओर होगा, तब आप हर एक परीक्षा में एक के बाद एक सब परीक्षा आप पास करोगे। Amen. हर एक टेम्पटेशन से आप गुजरोगे, आप हर एक परीक्षा को पास करोगे। Amen. हालेलुया। क्योंकि हमारा फोकस जो है वो परमेश्वर की ओर होगा। हमारे फोकस तो हमारे कॉम्पिटिटर के ऊपर नहीं होगा, दूसरे लोग के ऊपर नहीं होगा, लेकिन हमारा फोकस जो है वो परमेश्वर की ओर होगा और हम अपना हर एक परीक्षा को पास करेंगे, क्योंकि विक्ट्री यीशु में है। विक्ट्री यीशु में है, उसी में जीत है। Amen. और हम अगर परमेश्वर की ओर देखते हैं तो जीत इज आवर्स, विन हमारा है। Amen. हालेलुया। लास्ट में बट नॉट लीस्ट 1 Corinthians chapter 10 verse 13 कि नाम इस वचन को देखें जल्दी से। No temptation has overtaken you except what is common to humanity. God is faithful and He will not allow you to be tempted beyond you are able. But with the temptation He will also provide a way to escape so that you are able to bear it. Amen. कभी-कभी ऐसा परीक्षा आता है जो हम नहीं संभाल पाते, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। Amen. कभी-कभी ऐसा चीज परीक्षा हमारे जीवन में आता है जो बर्दाश्त नहीं हो पाता, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो हमारे पीछे खड़ा है। Amen. हर एक परीक्षा में ले जाने के लिए विश्वास से अगर हम उसके ओर देखेंगे तो हर एक परीक्षा को वो हमें पास करवाएगा। Amen. कंक्लूजन में मैं यही बताना चाहती हूँ कि because He is faithful, He keeps us side of the relationship even when I don't. Amen. Because He is faithful, He keeps up His side of the relationship even when I don't. रिश्ता परमेश्वर के साथ में हम रिश्ता कैसा बनाया है? हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में कैसा है? याद रखना, परमेश्वर का जो रिश्ता हमारे साथ में वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। Amen. परमेश्वर जो रिश्ता बनाता है उसके तरफ से जो रिश्ता हमारे प्रति है वो स्ट्रॉन्ग है। हमारे ऊपर भी ये आज वो आता है कि हम अपना रिलेशनशिप परमेश्वर से किस तरह बनाकर रखता है। क्या हमारा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है गॉड के साथ में? क्या हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में मजबूत है कि नहीं है? Amen. हम अपने आप से ये आंसर दे सकते हैं ना, ये क्योंकि इसमें लिखा है आखिरी में कि if we are faithless, He remains faithful. Amen. Amen. भले हम
हमारा जो विश्वास वो कमजोर पड़ जाए, लेकिन याद रखना परमेश्वर का विश्वास हमारे ऊपर कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। आमीन। उसके वचन में अगर हम चलेंगे तो ही इज गोना मेक वे फॉर अस। हमारे जीवन में हर एक रास्ता वो बनाएगा। आमीन। बिकॉज़ ही इज फेथफुल आई कैन डिपेंड ऑन हिम। आमीन। हम किसी और पर विश्वास नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज फेथफुल हम उस पर डिपेंड कर सकते हैं। आमीन। आप मुझ पर नहीं डिपेंड कर सकते, आप किसी और पर डिपेंड नहीं कर सकते, लेकिन आप डिपेंड करना तो हमेशा प्रभु यीशु मसीह पे। आमीन। क्योंकि वो हमें कभी नीचे नहीं करेगा। आमीन। वो हमें कभी नीचे नहीं गिराएगा। डिपेंड ऑन हिम, काउंट ऑन हिम एंड लुक फॉर हिम टू कम थ्रू for me in every circumstances. Sometimes the truth of the heart like this one are the best captured in song. Amen. Faithfulness. Amen. परमेश्वर का faithfulness हमारे जीवन में. Amen. परमेश्वर ना तो हमें कभी छोड़ेगा, उसका वचन ना तो कभी खाली जाएगा हमारे जीवन से, और परमेश्वर जो हमारे इच्छा है, परमेश्वर का इच्छा हमारे जीवन में वो परमेश्वर के द्वारा पूरा करता है। अगर हमारा जीवन का मकसद उसके ऊपर है, आमीन, अगर हमारा फोकस उसके ऊपर है, आमीन, तो यही मैसेज मैं आपके पास बीच में आज छोड़ना चाहती हूँ कि अगर परमेश्वर हमारे जीवन में इतना फेथफुल है, इतना मजबूत से हमारे जीवन में कार्य करता है, हम क्यों नहीं कर सकते अपने परमेश्वर को। आमीन। जैसे आप लोग यहाँ पर आज मौजूद है, विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। आमीन। आपके जीवन के हर एक रास्ता को बनाएगा, आपके हर एक बीमारी को हटाएगा, आपके हर एक परेशानी को वो दूर करेगा और आपको विजय बनाएगा। आमीन। कंक्लूजन में मैं यही बताना चाहती हूँ कि वो विजयता का परमेश्वर है, क्योंकि वो फेथफुल है। आमीन। आवर गॉड इज फेथफुल। आमीन। ही इज अ विनर। आमीन। और इसी तरह वो हमें भी विनर बनाना चाहते हैं। आमीन। क्यों ना हम सब आग बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए कि हम इस वचन को गौर करें हफ्ते भर और परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने का अलाउ करें। आमीन। कि वो हमारे जीवन में कार्य करे जैसा वो चाहता है। धन्यवाद है यीशु मसीह। एक बार फिर से आपके पावन चरणों में माते प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। प्रभु तू परमेश्वर एक फेथफुल गॉड है। प्रभु तू एक विनर है। परमेश्वर तू एक विजय का परमेश्वर है। आज परमेश्वर तूने अपने वचन में लिखा है कि भले हम तुझे भूल जाए प्रभु, भले हम प्रार्थना करना भूल जाए, भले हम वचन पढ़ना भूल जाए, लेकिन परमेश्वर तू कभी हमें नहीं भूलता। मेरे परमेश्वर तू हमें हमेशा बचा कर रखता है। प्रभु तुम्हारा वचन जो है कभी खाली नहीं आता। प्रभु तुम्हारा वचन जो है हमेशा पूरा होता है। मेरे प्रभु आज हम धन्यवाद देते परमेश्वर। आज जितने भी सुनने वाले लोग हैं मेरे परमेश्वर, जो फेसबुक पे देख रहे होंगे, ऑनलाइन भी देख रहे होंगे, उन सब के जीवन को परमेश्वर मैं आज आपके हाथों में सौंपती। प्रभु तू मदद कर परमेश्वर कि हम सिर्फ ये वर्ड जो फेथ है उसको हम नहीं सिर्फ बोले प्रभु, लेकिन वो वर्ड जो फेथ है परमेश्वर, विश्वास अपने जीवन में वो कार्य रूप दे। मेरे प्रभु जी विश्वास से तुम्हारे वचन को पढ़े, विश्वास से तुम्हारे गिरजाघर में आए प्रभु। हर एक बीमारी वैसे ही हट जाएगा मेरे प्रभु, क्योंकि तू कहता है कि जब तुम्हारे ऊपर विश्वास है तो कोई परमेश्वर सामना नहीं है। प्रभु जी आज हम धन्यवाद देते परमेश्वर इन लोगों को प्रभु जी, हर एक लोगों को प्रभु जी हफ्ते भर तू बचा कर रखना पिता, अपने हाथों में संभाल कर रखना मेरे प्रभु, और अगुवाई करना, मदद करना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र प्यारे नाम से आमीन। आमीन। हालेलुया। कितना सुंदर वचन आज रेचल ने हम सभी के बीच में शेयर कर दिया। प्रभु की जय। कौन कौन जरूर आज खुशहाली को मनाया इस वचन के द्वारा। प्रभु की जय। खुशी लगता है जब गॉड की फेथफुलनेस के बारे में जब हम बातचीत करते हैं। प्रभु की जय। और सच में आप लोग को धन्यवाद देते, कितने फेथफुल आप लोग हैं। प्रभु की जय। जिस तरह से आपने अपने फेथफुलनेस में और परमेश्वर के घर में आए और उसकी बड़ाई को किया। आमीन। और सच में आप सभी को धन्यवाद देते हैं। और जितने भी लोग आज हम लोगों के साथ में दुनिया से जहां पर भी है, आमीन, उन सभी को हम लोग धन्यवाद देते हैं आज के सर्विस में कि परमेश्वर की आशीष उन सभी पर बनाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन।